ये सिखाना है ना, ये तो सिखा दिया था। क्या था आंसर? 5/9, 10 के पावर n माइनस। ओके, सब लोग तैयार हैं? आज बहुत लेट हो गया, बहुत बहुत तकलीफ है। समझ रहे हैं सब लोग क्वेश्चन? 1 + 2 + 4 + 8 एंड सो ऑन। अच्छा, जैसे एपी में सम का फार्मूला था, वैसे ही जो है जीपी में भी सम का फार्मूला है। ठीक, याद है? a इंटू आर के पावर n-1 और r-1। अभी ऐसा कोई जो पढ़े हो नहीं बोलेंगे कि r बड़ा हो 1 से, छोटा हो 1 से। उस समय आने पर हम बताएंगे, अभी कुछ नहीं। ठीक है ना? अभी सीधा सा पट्टा यही फार्मूला ध्यान रखना। ठीक है ना? सम ऑफ n टर्म्स इन जीपी, जीपी के n पदों का योग, जीपी के n पदों का योग का फार्मूला क्या था? a इंटू आर के पावर n-1 अपॉन r-1 होता है। ठीक, इन सब से वाकिफ हैं। a मतलब फर्स्ट टर्म, r मतलब कॉमन रेशियो, n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, जानते हैं ना? तो ये है सीक्वेंस। इसके 10 टर्म्स का सम निकालें प्लीज, फास्ट। हरी आप निकालिए, ध्यान निकालिए। 10 पदों का योग, 10 लिखेंगे, 10 पदों का योग निकाल लिए। अरे वाह, निकाल के बैठे हैं लोग, वेरी वेरी गुड। 10 पदों का योग आ गया, 10 पदों का योग आ गया जी। कितना आ गया? कितना? 1023 बटा में 1 आ गया ना? हाँ, ठीक है। क्या सबका यही है? सबका यही है भाई साहब? बहुत अच्छा। आइए, सम ऑफ 10 टर्म्स, 10 पदों का योग, सम ऑफ 10 टर्म्स है भाई साहब। 10 पदों का योग, कितने पदों का? 10 पदों। कैसे निकालेंगे? ए कितना है? 1। ए इसमें क्या है? 1। ए क्या इसमें? 1। और आर क्या है? आर कैसे निकालते हैं मालूम? सेकेंड टर्म डिवाइड बाई 2 बटा में 1, तो कितना हो गया? 2। यस और नो? तो आर हो गया 2। आर कितना हो गया? और एन कितने हैं? 10। कितने पद है? 10। तो एन हो गया 10। यस और नो? -1 और r -1 मतलब 2 - 1, 2 - 1। यस और नो? ओके, तो 2 के पावर 10 कितना होता है? 2 के पावर 10 कितना होता है? 1024 में से 1 माइनस कर दो। 1000 यस और नो? चलिए, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा है भाई साहब। हाँ, मेरा भी आ गया भाई साहब। आपका आ गया क्या? समझ में आया सबको? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? क्या आप ऐसा बना सकते हैं? वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा भाई साहब। तो चलें आगे ना, चलें। ये वही है नहीं? या 2 4 8 16 लिखे, या इसको ऐसे लिख दे 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, नहीं ना? या तो ऐसे लिखे या तो ऐसे लिखे। प्लीज फास्ट, हरी आप, तेजी बनाइए भाई साहब, दम तेजी में, धाएं धाएं, जल्दी बनाइए ना। सबका आ गया? वेरी वेरी गुड।
आ गया। आ गया, वेरी गुड। कितना आ गया भाई साहब? कितना कितना? सबका है भाई साहब। कोई ऐसा ना बोल दे कि बच्चा में प्रॉब्लम है। अब जरा दोबारा बोलिएगा। नहीं, जो भी है, हम तो अभी तो हम थोड़ा सा उतना खुल के नहीं बोले हैं ना। ऐसे कौन है भाई साहब? ये होता है सम। कितने टर्म्स का? n पदों का। अब यहां निकालना कितने का है? सम है। कितने पद का निकालना सम भाई साहब? 10 पद का। तो इसमें एक क्या है? बोलो, इसमें एक क्या है? एक क्या है? यहां 2 लिख दो। यहां एक कितना है? 2 है। एक कितना है? 2 है। और r कितना है? r भी 2 है ना। 4 को 2 से भाग दो, कितना आएगा? तो r भी 2 है। और 2 के पर 10 माइनस 1, नीचे भी 2 माइनस 2 के पर 10 कितना होता है? 1024 में से 1 माइनस करो। 1023 को 2 से गुना करो। 20 20 20 20। समझ में आया कि नहीं? तो ऐसे करके 2046। कोई पूछना चाहते हैं दोबारा? क्योंकि इसमें बकवास है, ज्यादा समझाने की जरूरत है नहीं इसमें। कोई चाहते हैं पूछना? चलें आगे। पूछना है जी? नहीं, पूछना नहीं है। अच्छा ठीक है, हो गया। चलो ठीक है, ये बनाइए। बस मौका मिले चाहे बदमाशी करने का। फाइंड द सम ऑफ 10 टर्म्स। 10 पदों का योग निकालें प्लीज फास्ट। हरी आप 10 पदों का योग निकालें। 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 सबका आगे हैं? कितना आ गया भाई जी? सम ऑफ 10 टर्म्स। 10 पदों का योग। ए इसमें क्या है? आर क्या है? पावर क्या है? और 2 माइनस, यहां समझे ना, आर क्या है मालूम? सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से भाग देंगे, 2 आएगा। कितना आएगा? तो आर बराबर कितना हो गया? 2 हो गया। यस और नो? समझ में आया? ओके। तो 2 के पर 10 होता है 1000। तो 1024 माइनस 1, 1000 गुना कर दीजिए। 30 समझ में आया? तो ऐसे करके 3069। तो चलें आगे। समझ में आ रहा सबको? वेरी वेरी गुड। कोई दिक्कत तकलीफ? चले। अब यहां से ये बकवास क्वेश्चन है तो वही वाला,
लेकिन पहले नंबर ऑफ टर्म्स निकालना था, अब क्या निकालना है? सम ऑफ एन टर्म्स, है ना? एन पदों का योग निकालना है, ठीक है ना? पहले हम सिर्फ टर्म्स निकालते थे, अब हम इसका सम निकालेंगे। क्वेश्चन लिख लिए सब लोग? लिखिए फटाफट। इसका सबसे अच्छा तरीका तो ऑप्शन वाला है कि एन का वैल्यू 1 मानेंगे, आंसर मार देंगे। ठीक, सब तैयार हैं? डिटेल बना के दिखाऊं? देखो डिटेल, डरना नहीं। एग्जाम में तो n इक्वल टू 1 मान के बना लेना, ठीक है ना? और बिल्कुल अगल बगल की बात नहीं करना भाई साहब। चलें आगे। मैंने क्या सिखाया था? n से 9 से मल्टीप्लाई, 9 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि ये सीक्वेंस ना तो एपी में है ना तो जीपी में है, तो भाई तो गड़बड़ है। तो हमें कुछ ना कुछ अरेंज करके उस फॉर्म में लाना है, उस फॉर्मेट में लाना। यस और नो? यस सर। प्लीज यहां देखिएगा, बात नहीं कीजिए। अब जो 9 था, इस 9 को मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या कर दीजिए? बोलिए ना। मल्टीप्लाई 9 से क्या करेंगे? तो करिए 9 99 999। नहीं, कुछ भाई सब ऐसे होते हैं ना, उनको जब जो 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 सब बोल सकता है वही बोलते हैं, और वो भी कस के, क्योंकि उनको लगे कि हम भी समझदार हैं। लेकिन मैं बता दूं कि वो सबसे कम समझदार होते हैं जो ऐसे करके अपनी पहचान बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन उनको नहीं मालूम कि लोग पहचानते हैं किसकी पहचान है। देखिए यहां देखिए भाई साहब। तो इसीलिए अब से दोबारा बदमाशी नहीं कीजिएगा, ठीक? अब मजाक नहीं तो पूछिए, अब एक आधो फॉर्मूला पूछ के दिखा देते हैं। क्या भाई साहब? आवाज गायब हो जाएगा इनका, फिर तो चूचा भी नहीं बोलेंगे। यहां देखिए ध्यान से। चलिए, तो हमने क्या किया? 9 से मल्टीप्लाई और 9 से क्या कर दिया? डिवाइड। किसी को दिक्कत? ये तो आप कल सीखे थे। 1/9। अब इस 9 को हम 10 - 1 लिख सकते हैं, इसको 10 का स्क्वायर -1 लिख सकते हैं, इसे 10 का क्यूब -1 लिख सकते हैं, इसको 10 के बराबर 4 - 1 लिख सकते हैं, एंड सो ऑन। ऐसे चलता रहेगा, ठीक? क्या आपको तकलीफ है? चलिए यहां देखिए। तो 9 को हमने लिख दिया 10 - 1, 99 को लिख दिया 10 का स्क्वायर, 100 - 1, 999 1000 - 1। क्या ऐसा लिख सकते हैं? वेरी वेरी गुड। तो हमने इस प्रकार से अरेंज कर दिया, जो हमने पिछले क्लास में भी सिखाया था आपको। तो चलें आगे। समझ में आ रहा सबको? पहले हमें टर्म्स निकालना था। जैसे धाई से आंसर 1/9 मारते थे। पहला टर्म तो 1 पावर, दूसरा टर्म तो 2 पावर, तीसरा 3 पावर करते थे, लेकिन n में तो n पावर करते थे -1। लेकिन अब हमको टर्म नहीं निकालना है, अब क्या निकालना है? इन सब का सम निकालना है, योग निकालना है। तो आइए हम सभी इसका योग सीखते हैं, कैसे निकालते हैं इसका सम। क्या आप सभी तैयार हैं? ओके भाई साहब, हो जाइए तैयार सब लोग। चलिए योग तो निकालेंगे, लेकिन सब में ये 1/9 कॉमन है, तो छोड़ दीजिए 1/, तो रहेगा ही आगे बैठा हुआ। जो कॉमन होता हो तो कॉमन रहेगा, है ना? जो बाहर होता हो हमेशा बाहर आता है, अंदर वाले जुड़ते हैं, है ना? तो ये कॉमन है, तो ये बाहर ही रहेगा हमेशा 1/9, ठीक है? जुड़ेंगे ये सब, 10, 10 का स्क्वायर, 10 का क्यूब। ये जो है 10, 10 का स्क्वायर, 10 का क्यूब, 10 का 4, ये है जीपी में। किस में? ये क्या है? जीपी में है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। क्या है ये? जीपी है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। यस और नो? क्या आपको दिखाई दे रहा 10 के बाद 100 है? हाँ भाई साहब, 10 के बाद 100 है, 100 के बाद 1000 है, 1000 के बाद 10,000 है। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? समझ में आ रहा सबको ना? तो क्या आपको दिखा कि समय 10 गुना हो रहा है?
ये 10, 10 का 10 गुना 100, 100 का 10 गुना 1000, 1000 10 गुना 10,000, ऐसे कर 10 टाइम्स। जब किसी निश्चित संख्या से समय मल्टीप्लाई हो जाए तो उसे जीपी तो कहते हैं। एक निश्चित संख्या से समय मल्टीप्लाई होते जा रहा है, एक साथ चेंज बोलते हैं गुणोत्तर, गुणा होते हुए आगे की ओर चलने वाला सीक्वेंस है ना, जिसमें एक निश्चित संख्या से गुना, समय 10 से गुना हो रहा है ना, समय 10 से गुना 10 से गुना 10 से गुना, सब में क्या हो रहा है 10 से गुना, सब में क्या हो रहा है 10 से गुना। यस और नो? ओके, तो सब में जो है 10 से गुना हो रहा है, यही तो जीपी है ना, यही क्या है जीपी है। यस और नो? ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई मेरे बंधु, इसका सम हम अलग निकालेंगे क्योंकि ये जीपी में है, इसलिए जीपी का सम अलग निकालेंगे। समझ में आ रहा सबको ना? जीपी में है 10, 100, 1000, 10,000, ये सम क्या है जीपी में है। समझ रहे हैं सब लोग ना? तो इसका सम निकालेंगे जीपी के फार्मूला से। तो निकालें, क्या होता है फार्मूला इसका सम का? a इंटू आर के पावर n-1 अपॉन r-1। यस और नो? तो भैया इसमें a मतलब फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या है 10 है, इंटू r, तो r भी 10 ही ना है, ये 100 है, r निकालने के लिए 100 को 10 से भाग देंगे तो 10 आएगा कि नहीं आएगा? 100 को 10 से भाग देंगे, 100 किससे भाग देंगे? 100 को 10 से भाग देंगे तो 10 से ना आएगा। यस और नो? तो यहां पर 10 है, 100 है, 1000, तो r भी 10 है। क्या है r? तो a इंटू आर के पावर, जितना टर्म बोलेगा उतना पावर, तो कितने टर्म्स है? n टर्म्स है, तो n पावर। यस और नो? सबको समझ में आ रहा है ना? -1 और फिर नीचे r-1, मतलब 10 - 1, जो हम लिख रहे हैं समझ रहे हैं सब लोग? फार्मूला होता है a इंटू आर के पावर n-1 और r-1, ठीक है ना? तो a हमारा 10 है, r हमारा 10 है, r पावर n-1, नीचे में r-1। यस और नो? ये किसका सम निकला मालूम? इसका 10 का, 100 का, 1000 का, 10,000 का, इसका सम निकला। ये किसका सम निकला? इसका सम निकला। किसका सम निकला? इसका सम निकला। यस सर नो? यस सर। माइनस, अब देखो, अब ये 1 1 बचा, इसको जोड़ना है। तो मैंने सिखाया था 1 1 1 5 बार है तो सम कितना होगा? 1 1 1 6 बार है तो सम कितना हुआ? 1 1 1 100 बार है तो सम कितना हुआ? 1 1 1 1000 बार है, सम कितना हुआ? यदि 1 1 1 n बार है तो सम कितना हुआ? वेरी गुड। तो 1 1 1 1 कितने टाइम्स है? n टाइम्स है, तो इसका सम क्या होगा? n। कल हम डायरेक्ट -1 लिख रहे थे क्योंकि टर्म्स निकालना था, आज सम निकालना है, ठीक है ना? तो सम है तो यहां पर सबको जोड़ेंगे ना, n 1 1 1 1 1 n टाइम्स है तो सबका सम क्या होगा? n होगा, इसीलिए -n लिखेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? 1 1 1 1 n टाइम्स है ना, इसलिए -n लिखेंगे। यस और नो? सही भाई बंधु, समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत तकलीफ? अजी आया? तो इसका आंसर 1/9, इसको ऐसे छोड़ेंगे 10 और 10 के पावर n-1 और नीचे कितना हो गया? 10 - 1 9 और माइनस, यही इसका आंसर, ऐसे ही छोड़ देगा। यही इसका आंसर हो जाएगा भाई जी। समझे? नहीं समझे? अब आपको बनाने नहीं आएगा तो कैसे बनाएंगे? यस, ऑप्शन से बनाएं। कैसे बनाएंगे? ऑप्शन से। मैं सिखाता हूं कैसे बनाएंगे। पहले ये समझ में आया कि नहीं आया? या एक बार और समझा दूं? एक बार और, एक बार छापिए पहले। आप छाप लिए? तो जब हम पढ़ा रहे थे तब छाप रहे थे जी। कैसन आदमी हैं आप, है ना? दोबारा पूछने के चक्कर में छाप रहे थे उसमें। चलिए कोई बात नहीं, समझा देंगे। चलिए छाप लिए? जो नहीं छापे हो छाप लिए? छाप लिए सब लोग? चलिए,
ये सबको समझ में, 9 से मल्टीप्लाई, 9 अंदर गया, समझ में आया। 9 को हम 10 माइनस 1, ये सब यहां तक सबको समझ में आ गया भाई। सबको यहां तक दिक्कत तो नहीं ना? चले यहां तक हो गया। ये 1/9 अब सम निकालना है, सबको जोड़ना है भाई साहब, सबको जोड़ना है। देखिए ना, सबको जोड़ना है। यहाँ देखिए, और जो वहां दिख रहा है, हमको लगा उधर क्यों देख रहा है, इधर क्यों देख रहा है। यहाँ देखिए, तो 1/9 कॉमन है, रहेगा ना? यहाँ दिख रहा है, या तो अब बड़ा दिखना चाहिए, ठीक है। 1/9 लिख दिया, कोई दिक्कत? वाह, वेरी गुड। अब देखो इसको जोड़ेंगे, किसको? 10 का स्क्वायर, 10 का क्यू, 10 का 4, इसको जोड़ेंगे। क्यों? ये जीपी में है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। क्या है ये? तो इसको जोड़े हैं, जोड़ दें भाई। आइए, तो जीपी का सम भाई साहब क्या होता है बताइए? फार्मूला पलटिए मत, ऐसे बोलिए ना। उनको याद है ना, और आपको भी तो याद ही है। हाँ तो बोलिए, ए इंटू मैं आपके फीलिंग समझ गया, स्क्वायर नहीं एन पावर होगा, है ना? हाँ मतलब आप फीलिंग हम समझ रहे हैं। आर पावर एन -1 अपॉन आर -1, बिल्कुल सही बात है। ये दो टर्म समझे मन में तो दो ही लिखे, हम एन पद बोले तो एन लिख देंगे पावर, बिल्कुल सही है। एग्जाम में तो लड़ जाएगा आंसर, देखो। चलिए यहाँ देखिए जरा, तो हमने क्या किया कि लगा दिया फार्मूला। अब कॉन्सेंट्रेट कीजिए पढ़ने पर। देखिए, तो ए यहां पर क्या है? 10, और आर भी क्या है? 10, और आर पावर एन, तो एन -1 और डिवाइड बाय आर -1, तो आर -1 10 - 1 होता, क्यों होता है? तो जो था वही, खाली 9 खाली लिख दिया, और हम कुछ नहीं किए, सब वैसे लिखा हुआ है। एक एक जोड़ेंगे एन बार, तो एन आएगा, वो एन लिख दिए। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? अब एग्जाम में कैसे बनाएंगे मालूम? जैसे हम बताएंगे। देखिए, आपको तो आता ही सब। एन का वैल्यू क्या मानेंगे? यदि 1 मानेंगे तो क्या आना चाहिए आंसर? फर्स्ट 1 है ना, n = 1, दैट मीन्स 1 टर्म का सम। तो 1 टर्म का सम तो 1 ही ना है, क्योंकि यहां पर पहला टर्म तो 1 है। अच्छा, n को 2 मानेंगे तो क्या आंसर आना चाहिए? 12 आना चाहिए। ये टर्म्स नहीं निकालना, सम निकालना है। तो जोड़ेंगे यहां पर। कल वाला में खाली टर्म, सेकेंड टर्म निकालते थे। 2 लिखे तो 11 आना चाहिए, 3 लिखे तो 111 आना चाहिए। वो टर्म्स वाले में करेंगे, समझ में आया? सम वाले में क्या करेंगे? जोड़ेंगे। 2 टर्म्स बोलेंगे तो दोनों को जोड़ेंगे, 1 और 11 जोड़ के 12 आना चाहिए, समझे? आइए मैं समझाता हूं। लेकिन हम 2 3 क्यों मानेंगे? पागल थोड़ी हो गए हैं। एन को 1 माने, क्या मानेंगे? तो यहां पर 1 मतलब पहला पद पे कितना है? 1, तो 1 का सम तो 1 ही होगा, तो 1 आना चाहिए। तो आइए पुट करते हैं। 1/9 10/9, 10 के बाद 1 कितना होता है? 10 के बाद 1 कितना होता है? तो 10 में से 1 गया 9। यहां n क्या माने हैं? 1। यस और नो? देखो भाई, देखो देखो, 1/9 10/9, 10 में से 1 गया तो हो गया 9, और यहां 1 हो गया। फिर 10 - 1 कितना होता है? तो 1/9, और 10 में से 1 गया तो 9, तो 9 9 कट कितना आ गया? देखो 1 आया कि नहीं आया? नहीं समझे? तो हम एग्जाम में क्या करेंगे? एन का वैल्यू 1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे? एन का वैल्यू 1 मान लेंगे, और 1 मान के यहां पर 1 है तो 1 आना चाहिए। 1 जिससे आ जाए वही आंसर हो जाएगा। यस और नो? समझ में आया? तकलीफ आया? वेरी गुड, अच्छी बात है, नहीं आना चाहिए। तो चलें आगे। कुछ बोल रहे थे भाई साहब? नटंकी, कोई बात नहीं। अब हम n का 2 मानेंगे। क्या मानेंगे? ये हम ऐसी फालतू में मान रहा हूं, ठीक है, दिखाने के लिए। n को 2 मानेंगे तो क्या आना चाहिए? 1 + 11, सम निकालेगा ना, सम। तो 12 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? देखते हैं 12 आता है कि नहीं, देखना चाहते हैं आप ना? देख लीजिए ना। 1/9, 10/9, और 10 का स्क्वायर, यहां 2 लिखिए, n का वैल्यू 2 लिखिए, तो 10 का स्क्वायर, और 100 में से 1 गया
10 का स्क्वायर 100 होगा ना, तो 100 में से 1 गया तो यहां 99 लिखा जाएगा, और यहां क्या लिखिएगा, -2 लिखिएगा, क्योंकि आपने n को क्या माना है 2, तो यहां भी 2 पुट कर दिया तो 100 हो गया, 100 में से 1 गया 99, और यहां भी 2, यहां से काटिए 11, तो 1/9, और 11 दहां 100, 110 में से 2 माइनस करो, 110 है ना, ये देखो 10 गुनी 11 110, 110 में से 2 माइनस करो, तो यहां 108 है, और 108 को भाग दो 9 से, 12 नामा 108, देखो 12 आ गया। समझ में आया? तो कभी भी दुखी नहीं होना है, बनाने आए या ना आए, सीखे या ना सीखे, एग्जाम में आंसर आना चाहिए, और एग्जाम में आ जाए, सिलेक्शन हो जाए, उसके बाद कोई पूछता है कि तुमको आता है कि नहीं आता, कोई नहीं पूछता है, ठीक है ना। नौकरी लगने के बाद सब जानता पढ़ने वाला लड़का है कि नहीं सब पहले पढ़ो ही मत पढ़ो, हो गया तो पढ़ने वाला है ना सब। चलिए, तो समझ में आया क्या बना सकते हैं, पक्का सचमुच ना, किसी को दिक्कत हुआ तो डिटेल मन करेगा तो बनाना, न तो न बनाना, ठीक है ना। और ऐसे हार्ड नहीं है, 1/9 होगा, 10/9 होगा, और 10n-1 और माइनस का n होगा, आंसर ही याद है लोगों को, है ना। एक काम करो, याद है तो बना कर दिखाओ। यस, 2/9 इंटू 10/9 इंटू 10 के पावर n-1 और -n, है ना। वाह, कमाल कर दी, बस उसके आगे खाली 2 लगा दो भैया, हो गया आंसर। जल्दी बनाइए, धाएं धाएं। मेरे भाई, मेरे बंधु मित्रों, देवी और सज्जनों, धाएं धाएं लाइए। बोलो बोलो, आया? अरे बाहर से मंगा रहे हैं क्या जी? देवी और सज्जनों, भाई बंधु मित्रों, क्या आपका आंसर आया? हरिओम। जय श्री राम। क्या आंसर आया? चलें, सबका आ गया। पहले तो हम 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहां बचेगा 1, यहां बचेगा 1 1, फिर 1 1 1 1 1, ऐसे बचेगा, मत लिखो, ठीक। अब क्या करेंगी, ना क्या है अब 9 से गुना करेंगे, 9 से भाग करेंगे, 9 से गुना और 9 से भाग करेंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया 2/9, और इस 9 को अंदर ले जाओ तो क्या हो गया, नो 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 नो, ओ नो, ठीक है। फीलिंग विलिंग होता है, वाह, अच्छी फीलिंग है। अब 9 को हम 10-1 लिखे तो किसी को ऐतराज, 99 को हम 100-1 लिखे तो ऐतराज, 10 का Q-1 तो ऐतराज, आगे लिखने का मन नहीं है। यस और नो, यस और नो, थैंक यू वेरी मच। सम निकालें इसका, ए भैया, भैया जी 2/9 जी, ठीक है। अच्छा, ये है सब जीपी, ये सब क्या है, जीपी का सम क्या होता है, जीपी का सम क्या होता है, ए आ,
हाँ कुछ भी बोल दो ना, कौन सुन रहा है ना। ठीक है, ये है जीपी का सम 1 1 1 1 1 1 n टाइम्स माइनस, ठीक है, होगा 2/9 10 बटा में 9 10 के पावर n -1 और माइनस का, यही आंसर हो जाएगा। यस और नो? और बनाने ना आए तो क्या करेंगे? नहीं दिखाया पड़ोसी तो बहुत अच्छा, n का वैल्यू 1 मान लेंगे। 1 मानने पर क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए? तो पुट कर दो 2/9 10 बटा में 9 और 10 में से 1 गया, 10 में से 1 गया तो 9 और माइनस कट गया, 2/9 और 10 में से 1 गया। अब क्या आ गया भाई? इससे आसान चीज तो कुछ है ही नहीं, ऑप्शन से मार देंगे। यस और नो? क्या बना सकते हैं? पक्का, सच्चे मुझे? तो अगला बनाओ। हाँ तो 3/9 कट गया, 1 बटा में 3 10 बटा में 9 10 के बर n -1 माइनस n, आंसर यही ना। बस यार लिख के बैठा, ये तो डायरेक्ट लिख दिया, क्या बात है। वो तो सब जानता, यही आना ही है। चलिए, भगवान सबको जो भी करे सही करे। क्या सबका आ गया भाई बंधु? थैंक यू वेरी मच। छाप लिए सब लोग? हरिओम। आया? चलिए, भगवान सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करे, है ना। क्या आंसर आया भाई लोग? देवी और सजनों बोलो बोलो, आया? बना के दिखाऊं? दिखा देता हूं, सुनो सुनो, दिखाता हूं, रुक जाओ। 3 बटा में 9, जो यहां लिखा रहेगा ऊपर लिख देना, नीचे में 9 रहेगा, जो भाग, जो गुना करते हैं भाग करते हैं, और a आएगा यहां पर 10 से शुरू होगा ना, तो a आएगा 10 और नीचे 10 माइनस 1 कितना होगा, और यहां 10 के पावर n -1 और 1 1 माइनस कितना होता है, -n, ये आंसर हो जाएगा। एक छोटी सी बात बताऊं, सपोज यहां से शुरू नहीं होता, यहां से शुरू होता ना, तो बस यहां पर 100 हो जाता, बस 100 हो जाता और सब सेम रहेगा। कैसे? एक बार बना के देखो, ऐसे बना के दिखाओ। चलो भाई सब बनाओ जरा, देखते हैं क्या करते हैं आप। बोलो बोलो, आया? दिमाग लगाया भाई साहब? वही आंसर है, 4/9 100 बटा में 9 और 10 के पर n -1 और -n, बस वही आंसर हो गया। खाली a ही तो चेंज हो रहा है, फर्स्ट टर्म ही चेंज होगा और सब तो वैसे ही रहेगा, है ना। करो करो, फर्स्ट टर्म ही चेंज हो रहा है ना। फर्स्ट टर्म 100 से शुरू होगा, यही ना। सोचना क्या है, लाइए ध्यान ध्यान, सब कुछ वैसे रहेगा। 4/9 100 बटा में 9 इंटू 10 के पावर n -1 और माइनस लास्ट में n। बहुत अच्छा, आ रहा सबका जी? सभी भाई बंधु को आ गया? नहीं आए तो हम है ना, देखो देखो, छोड़ो गोली मारो, देखो। आइए भाई साहब, पहला बात कि 4 कॉमन लेंगे, कितना लेंगे?
तो यहां क्या बचेगा, डबल 1। ये कलर सबको दिखाई दे रहा है, पटना वाले बताएंगे, ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है ना, ठीक है। 4 कॉमन लेंगे तो यहां 11, यहां 111 3 बार होगा, यहां 1 1 1 1 4 बार होगा, ऐसे ही ना, ओके। अब हम क्या करेंगे, 9 से गुना और 9 से गुना, तो इसी 9 से गुना 9 से भागी करना है, तो ये हो गया 4/9, और इस 9 को अंदर ले जाओ, इस 9 को ले जाओ, तो क्या होगा 9 9, नो 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 नो, क्या ऐसे ही होगा ना, यस सर नो, भाई सब ऐसे ही होगा ना, हाँ जानते हैं, हम जानते हैं अच्छे तरीके से कहां वो बोलेंगे आप, कहां नहीं बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब ये 99 को हम क्या 100 माइनस 1 लिख सकते हैं, 10 का स्क्वायर 100 माइनस 1 लिख सकते हैं या नहीं, 10 का स्क्वायर 100 माइनस 1 लिख सकते हैं या नहीं, हमने लिख दिया, कोई दिक्कत, तो 100 माइनस 1 99 होता है ना, अच्छा यह है 999, 10 के पावर 3 माइनस 1, हाँ या ना, 1000 में से 1 तो 999 आएगा ना, यह है 10 के पावर 4 माइनस 1, 9999, यही ना, एंड टू सो ऑन, यही ना। अब इसका हम सम निकालेंगे, योग, क्या निकालेंगे, सम निकालेंगे। भाई साहब क्या आप तैयार हैं, भगवान आपको भला करे। यहां देखिए भाई जी, सुनिए, ये 4/9 तो कॉमन रहेगा, हाँ या ना में जवाब दीजिए, रहेगा, ओके। हमारा जो जीपी का टर्म्स कौन वाला है, ये है जीपी, सब में कितना गुना हो रहा है, 10 गुना, पहले 100 है, फिर 10 गुना करके 1000 हो जाएगा, फिर 10 गुना करके 10,000 हो गया, तो 10 गुना हो रहा है ना, तो जीपी में है या नहीं है, शुरुआत 100 से है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हो तो रहा समय 10 गुना, तो जब किसी सर्टेन नंबर से सब में मल्टीप्लाई होता चला जाए उसी को जीपी कहते हैं कि नहीं कहते हैं, उसी को जीपी कहते हैं, हाँ या ना, हाँ। भाई साहब सुनिए ना, तो ये जीपी का सम कैसे निकालते हैं, ए क्या, तो ए यहां पर क्या है 100, फिर क्या होता है आर, क्या होता है आर, कितना है 10 गुना है तो आर 10 ही ना हो गया, और एन माइनस और आर माइनस, अब देखो ये 1 1 1 1 1 1 1, तो क्या आंसर हो गया 4/, ये हो गया 100 और नीचे हो गया 9, 10 में से 1 9 होगा, इंटू 10 के पावर n माइनस 1 माइनस, ये आंसर हो गया, यस सर न। भाई मेरे बात सुनिए, बात ऐसा है कि हमें सिर्फ और सिर्फ बदलाव कहां पर कर रहे हैं, फर्स्ट टर्म चेंज होगा ना, ये 2 अंक है तो 100 से शुरू होगा, यदि यहां से शुरू होता तो 1000 से 3 अंक 1000 से शुरू होता, तो सिर्फ यहां पर चेंज करना और सब क्या रहेगा सेम। लेकिन यदि आप तो ऐसे बनाएंगे नहीं, मुझे मालूम है, आप कैसे बनाइएगा ऑप्शन से, तो आप यहां n का वैल्यू यदि आप 1 लिखेंगे तो क्या आना चाहिए, n का वैल्यू 1 लिखने पे क्या आना चाहिए, देखो जिसे 44 आ जाए वही आंसर है। कहां गया 4/100 बटा में और 1 लिखो तो 10 माइनस 1, 10 माइनस 1 डायरेक्ट लिख दूं 9 और माइनस 1, 4/9, 9 से 9 कटे 100 में से 1 गया, 100 में से 1 गया, और 99 कटो 9 से 11 चौके, देखो 44 आया कि नहीं आया, 44 आ गया। तो आपको बनाने नहीं भी आए तो आप एग्जाम में पक्का बना के आएंगे ऑप्शन से, ठीक है ना, कोई दिक्कत। और ऐसे बनाने भी आ गया होगा, ऐसी बात थोड़ी है कि पहाड़ तोड़वा रहे हैं, बच्चा वाला क्वेश्चन है कि नहीं। सीखने के बाद सचमुच नर्सरी का लगता है कि ऐसे नहीं सीखे और आंखों के सामने आ जाए
तो बाबा रे बाबा कितना टफ क्वेश्चन पूछ दिया, है ना। इसीलिए कहते हैं कि जब सब नर्सरी का है, जो भी आपको हम पढ़ा दिए वो नर्सरी का लगता है, और नहीं पढ़ाया तो पीएचडी करवा देता है कि नहीं सब। तो प्लीज सब चुप रहो, इसी बात पर लिखो डायरेक्ट आंसर। भाई साहब डायरेक्ट आंसर लिखिए 5/9 इंटू 1000 बटा में 9 और 10 के बार n-1 ब्रैकेट बंद करके -n लिख दीजिएगा, इंटू n नहीं -n। यस और नो, बोलो हाँ या ना। अब तो आप समझदार हो ही गए होंगे, हुए कि नहीं। अब मैं बनाऊंगा नहीं, डायरेक्ट आंसर लिखूंगा, ठीक। देखना चाहते हैं जरूर देखिए। ये किसका मल्टीपल है 5, तो 5 क्या होगा, और 3 अंक है मतलब 1000 से शुरू है। कहां से शुरू है 3 0, उसको लिखिए ना 1000, है ना। तो फर्स्ट टर्म मेरा 1000 है, क्या है, और बटा में 9, 10 के पावर n-1 और लास्ट में -n, यही होगा आंसर। ये तो फिक्स है, खाली ए ही तो चेंज होगा, और ए वही है, सॉरी ए चेंज हो जाएगा, आर वही है, सब कुछ वही है, एन उतना ही है, उतने ही टर्म्स का निकालना है सम। यस और नो, पक्का, सचमुच। डिटेल बताओ, डिटेल एज्यूम करता हूं, वो भी आ गया तो हम क्यों बताएं। नेक्स्ट टाइप, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप आज शुरू करने जा रहे हैं, ध्यान सुनिएगा मेरे भाई बंधु। यह है इन्फिनाइट तक का सम। कहां तक, इन्फिनाइट, अनंत तक का योग। समझिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। अभी तक का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा बच्चा वाला क्वेश्चन। पहले आप क्वेश्चन छाप के एकदम मुंह कान बंद करके बैठ जाइए। बोलो बोलो आया। हरिओम। अब देखिए, पहले मैं आपको सिखाऊंगा, पहले आप लिखिएगा नहीं, क्योंकि जो पहले सिखाऊंगा ना वो गलत रहेगा। क्या रहेगा, और फिर उसको जब सही करके सिखाऊंगा तो देखना, ठीक। पहले मुझे कुछ गलत सिखाना है आपको, ठीक है। तैयार हैं, देखिए ना, सब लोग तैयार। चलिए, जो बच्चे लेट ज्वाइन किए हैं क्लास, तो प्लीज पीछे बैक करके देख लीजिएगा, ठीक है ना। अभी हम आगे चलते हैं, यहां से सबको समझ में आया, जो लेट है उनको भी, ठीक है। ओके, वेरी गुड। सम ऑफ n टर्म्स, n पदों का योग करने का फॉर्मूला मैंने सिखाया, a इंटू r के पावर n-1 r-1, n पदों का योग निकालने का फार्मूला, ये सिखाया था ना। अभी गलत है, अभी लिखिएगा नहीं तो मिटाना पड़ जाएगा बाद में आपको। हम तो मिटा देंगे, आप कैसे मिटाएंगे। क्या कर चाट लेंगे। ये बचपन की आदत खत्म नहीं हुआ इसका। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। बचपन में उस स्लेट पर लिखते हैं तो बचपन में स्लेट पर लिखा और चाट लिया थोड़ा सा। इसको बचपन की आदत गया नहीं अभी, देखो। छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, माफ कर दीजिए। चलिए, अब यहां देखेंगे सब लोग, कॉन्सेंट्रेट कीजिए, माइंड फ्रेश हो गया ना। अब यहां देखिए प्लीज, सम ऑफ n टर्म, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आइए,
सम ऑफ n टर्म्स, n पदों का योग करने का फॉर्मूला मैंने ये सिखाया था, a इंटू आर के पावर n माइनस वन अपॉन r माइनस वन। किसी को यहां तक दिक्कत? काहे को दिक्कत रहेगा यहां तक? ये तो पढ़वा है, सब पढ़ ही लिया सब लोग। अब हमें निकालना है सम ऑफ इन्फिनाइट टर्म्स, अनंत तक का योग निकालना है, इन्फिनाइट टर्म्स का सम निकालना है। सब लोग तैयार हैं? वेरी वेरी गुड। आइए देखते हैं। अनंत तक है ना, इन्फिनाइट, ऑन इन्फिनाइट है। तो यहां पर a है, a लिख दिया। इसमें r कितना भैया? कैसे निकालेंगे r? सेकेंड टर्म इज डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म क्या? 1/2 और डिवाइड बाई फर्स्ट टर्म मतलब 1 से भाग देंगे। यस और नो? तो 1/2 डिवाइड बाई 1 तो 1/2 ही ना रह जाएगा। क्या रह जाएगा? तो r का वैल्यू 1/2 आ जाएगा। r का वैल्यू कितना आ जाएगा? r इक्वल टू 1/2। यस और नो? तो r का वैल्यू 1/2 हो गया। यस और नो? तो एक अभी यही रहने देते हैं, ठीक है। r के बदले में 1/2 लिख दिया, r के बदले में a का वैल्यू पुट नहीं किया हूं, ठीक है, अभी मत करना। r का वैल्यू है 1/2 और n कितने टर्म्स हैं? इनफाइनाइट। तो n के प्लेस पे क्या लिख दिया? इनफाइनाइट -1 और नीचे क्या है? r -1। यहां नहीं पुट किया वैल्यू, अभी रुक जाइएगा, कुछ समझाना चाहता हूं मैं आपको, ठीक है। सिर्फ r का वैल्यू यहां पर पुट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं ना? सबको दिख रहा है ना कि a ऐसे, इसमें a हमारा 1 दिया है लेकिन लिखे नहीं, r हमारा 1/2 है, नीचे लिखे नहीं, ऊपर खाली लिखे हैं, ठीक। 1/2 के पावर है इंफिनिटी। क्या है? अनंत है, इंफिनिटी है। जैसे कि 1/2 है, इसका पावर यदि 1 करेंगे तो आएगा 1/2 और यदि इसका पावर हम 2 कर दें तो आएगा 1/। अब ये बड़ा है कि ये बड़ा है? 1/2 बड़ा है। देखो एक रोटी है और इसका मतलब होता आधा रोटी, 1/2 मतलब हाफ रोटी, 1/2 और 1/4 का क्वार्टर होता है। क्या होता है? कोना रोटी, कोना रोटी क्या होता है? पौआ नहीं, कोना रोटी। कहां कहां ध्यान चल जाता है सबका, देखो। तो 1/2 का मतलब आधा, 1/2 मतलब, और 1/4 मतलब, यस, भगवान करे आप समझ जाएं, कैसे भी समझ जाएं। तो जैसे जैसे पावर बढ़ रहा है वैल्यू घट ही न रहा है। अच्छा 1/2 के पावर 3 है, इसका मतलब क्या होता है? 1/2 के पावर 3 है, 1/2 पर 3 है तो क्या होता है? 1/2 और 3 का मतलब क्या होता है? 1/8। इसका मतलब है इस आधा का, कोना का भी आधा, कोना का भी आधा, ये होता है 1/8। तो ये बड़ा है कि ये बड़ा है? 1/2 बड़ा है, ये तो बहुत छोटा हुआ है ना। बस उतने ही तेज बनिए जितना समझ सके, नहीं तो लोग आपको समझ जाएंगे। प्लीज यहां देखिए ध्यान से प्लीज। 1/2, 1/4, 1/8, ठीक है ना। तो 1/2 है बड़ा, उसके बाद छोटा 1/4, उससे छोटा 1/8। हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जैसे जैसे पावर बढ़ता जा रहा वैल्यू छोटा होता जा रहा, हाँ या ना? जैसे जैसे पावर बढ़ता जा रहा वैल्यू क्या हो रहा है? छोटा होता जा रहा है। जब ऊपर का वैल्यू छोटा लिखे और नीचे का वैल्यू बड़ा होता है तो रिजल्ट हमेशा 1 से छोटा होता है। क्या होता है? और इसमें जैसे जैसे इसका वैल्यू क्या होता है? लेस देन 1, 1 से छोटा। नॉमिनेटर छोटा हो, डिनोमिनेटर बड़ा हो तो रिजल्ट इज ऑलवेज लेस देन, हमेशा अंश का जो उत्तर जो आएगा 1 से छोटा होगा।
और ऐसे केसेस में जब एक से छोटा होगा ना, मतलब ऊपर का वैल्यू छोटा हो, नीचे का वैल्यू बड़ा हो, तो जैसे जैसे पावर बढ़ते जाएगा उसका वैल्यू छोटा होता जाएगा। जो एग्जांपल आपके सामने रखा मैंने, 1/2 का एक पावर दिया तो आधा आया, 1/2 का स्क्वायर किया तो 1/4 आ गया, 1/2 का क्यूब किया तो 1/8 आया। यस और नो? तो जैसे जैसे पावर बढ़ता जा रहा है वैल्यू क्या हो रहा है? घटता जा रहा है ना। ओके, तो ये बताओ कि हम अभी तक तो 1/2 का 3 किया तो इतना छोटा सा रोटी का टुकड़ा आया है ना। यदि इसका पावर हम 100 कर दें, क्या कर दें? 1/2 के बजाय 100 कर दे तो कितना छोटा टुकड़ा आएगा? इतना छोटा टुकड़ा है कि वैसे दिखेगा, थोड़ा सा बदला है ना, माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा, है ना भाई। इतना छोटा हो जाएगा कि माइक्रोस्कोप से देखें, हाँ हाँ कुछ है, हाँ रोटी है। माइक्रोस्कोप देखने कि हाँ रोटी है, ऐसे दिखेगा ही नहीं। 50 पावर करने पर, कहीं 100 पावर कर दिया तो इतना छोटा दिखेगा माइक्रोस्कोप से कि लगे हाँ कुछ तो है। अब क्या है वो पता नहीं। तो इतना जैसे जैसे पावर बढ़ता जा रहा, वैल्यू क्या हो रहा है? छोटा होता जा रहा। वैल्यू क्या हो रहा है? छोटा होता। सुनिए, अब बताइए, इतना छोटा सा टुकड़ा आपको खाने के लिए दें, ऐसे रोटी ले ले और हाथ से छू ले, ये लो, ऐसे रोटी के छू के, ऐसे हाथ से छू के लो, खा लो, तो आप खाइएगा। आप कहेंगे ऐसे छू के हाथ से, आंख से दिखेगा नहीं, माइक्रोस्कोप दिखे, हाँ थोड़ा सा कण मिला है इसका। तो क्या इतना छोटा रोटी टुकड़ा खाएंगे आप? आप कहेंगे भैया इससे अच्छा मत दो, तो रखो अपने पास रोटी, छू के दिया प्रसाद है क्या, है ना। आप बोलेंगे मत दो इससे अच्छा, क्या कहेंगे? यस। देखिए, जब 50 और 100 पावर करने पर इतना छोटा हो जा रहा है तो यह है अनंत। इतना बड़ा पावर है, अनंत, कभी खत्म में नहीं होगा। इतना बड़ा पावर है कि इसका वैल्यू इतना छोटा हो जाएगा, इतना छोटा हो जाएगा कि इसे लगभग 0 के बराबर माना जाएगा, इक्विवेलेंट टू 0। इसका वैल्यू आएगा 0.00000000000000000। अभी खत्म नहीं हुआ, 0.00000000000 और लास्ट में कुछ लिख देना 5। तो कहने का मतलब क्या? इसका वैल्यू लगभग 0 के बराबर, क्या मानते हैं? तो इसीलिए इस वैल्यू को हम 0 ही मान लेते हैं। फीलिंग हुआ? इतना छोटा है कि इसे 0 ही मान लेते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो ये 0 हो गया अपना। तो इसका मतलब ये है कि a इंटू 0 तो 0, और a इंटू -1 तो -a हो जाएगा ना। यहां पर गुना किया तो 0, और यहां गुना करें तो -a हो जाएगा ना। बोलिए ना, ये तो लगभग 0 ही हो गया, ये लगभग 0 हो गया। तो a इंटू -1 तो -a। यस और नो? हम इसे 0 क्यों कर दिए? समझ में आया सबको? इशारे तामझाम इसे सिखाने के लिए कर रहे थे कि समझिए कि इसका वैल्यू 0 हुआ कैसे, ठीक है ना। क्योंकि बहुत बड़ा पावर है तो वैल्यू लगभग 0 ही होगा। तो a इंटू -a तो -a, और ये ऐसे जो माइनस निकला रहेगा अच्छा लगेगा, तो उसे काटने के लिए नीचे से माइनस कॉमन लेंगे। क्या करेंगे? माइनस कॉमन लेने पर ये आ जाएगा पहले और ये आ जाएगा। जब माइनस कॉमन लेते हैं ना तो बदल जाता है, जो माइनस होता है वो बन जाता है प्लस, और जो प्लस का बन जाता है माइनस। यस और नो? तो ये दोनों कट गया, तो ये नया फार्मूला बन के आ गया अनंत तक का योग निकालने का, a/1 - r। सुनिए भाई साहब, सुनिएगा ध्यान से। ये फार्मूला तब लगाएंगे जब r इज लेस देन 1। कब लगाएंगे? r का वैल्यू 1 से छोटा हो, r इज लेस देन, r का वैल्यू 1 से छोटा होगा तो ये अनंत तक, इन्फिनाइट टर्म्स, कितने? सम ऑफ इन्फिनाइट टर्म्स का ये फार्मूला निकल गया। जब r का वैल्यू लेस देन 1, 1 से छोटा हो, तो सम ऑफ इन्फिनाइट टर्म्स का फार्मूला हो गया a/1 - r। आज के बाद ये फार्मूला ध्यान रखना है। अब इसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा और कैसे बनाएंगे अभी देखिए, प्लीज अभी देखिए, 1 मिनट ध्यान सुनिएगा, सुन लीजिए ना। देखिए
अब इसका सम कैसे निकालते हैं हम लोग? अब आप छाप सकते हैं। यहां देखें प्लीज, हमने सिखाया कि सम ऑफ इंफिनिटी टर्म्स का फार्मूला होता है ए अपॉन 1 माइनस सम ऑफ इन्फिनाइट टर्म्स क्या होता है? ए अपॉन 1 माइनस ए अपॉन 1 माइनस। अब मुझे बताइए मेरे भाई, इसमें ए क्या है? तो यहां 1 लिख दो। ए क्या है? तो यहां 1 लिख दो। और आर क्या है? तो यहां 1/2 लिख दो। समझ में आ रहा है ना? यहां 1 लिख दिया। यहां एलसीएम कितना आएगा? 2। यहां 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 माइनस और नीचे वाला ये गया ऊपर और नीचे 2 में से गया, तो यही सम ऑफ इन्फिनाइट टर्म्स आ गया। 2 आंसर, इसका आंसर 2 है। समझ में आया? तो आज के बाद ये फार्मूला हम लोग याद रखेंगे और धाएं धाएं बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? ये कब यूज करेंगे? जब आर का वैल्यू 1 से छोटा हो। क्या आप ऐसे प्रश्नों को बना सकते हैं? चलें आगे। आप तो पहले भाग गए, चली जाइए, छोड़ दिया आज, कल मिलते हैं फिर।